नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, अभी तक मैंने आपके लिए पाठ 2 लाला पटेल की लाइब्रेरी के 3 भाग बता दिए हैं। आपने देखा भी, पढ़ा भी है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इसी पाठ का चौथा भाग, 4th एंड लास्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों, इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि लाला पटेल का गांव गुजरात में है और वे अनपढ़ किसान हैं। उस गांव में गांव वालों को साक्षर बनाने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई। गांव वाले उस लाइब्रेरी के किताब बाबू से लिखना पढ़ना सीखने लगे। एक दिन सरकार ने केशव भाई को नौकरी से निकाल दिया। वे अपने गांव वापस लौटने वाले थे। बच्चों, अब हम आगे की कहानी जानेंगे आपके पाठ के द्वारा। लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे। लाला पटेल का चेहरा उदास था। सभी सोच में डूबे थे, अब क्या होगा। अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। वे अपनी धुन में बोले, बाबू, यह लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं है। लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। तो बच्चों, जब लाइब्रेरी में ग्रंथपाल मतलब लाइब्रेरियन नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरी की देखभाल कौन करेगा और गांव वालों को लिखने पढ़ने में मदद कौन करेगा। जी हाँ, तो गांव वाले केशव भाई की बात सुनकर परेशान हो गए थे। सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। फिर से क्या गांव वाले अनपढ़ तो नहीं रह जाएंगे, उन्हें लिखने पढ़ने में कौन मदद करेगा। सब गांव वाले यही सोचकर परेशान हो रहे थे, दुखी भी थे। उन सभी को देखकर लाला पटेल ने कहा कि वे लाइब्रेरी चलाएंगे। वे स्वयं भी पढ़ेंगे और गांव वालों की मदद भी करेंगे। तो आइए बच्चों, आगे का पाठ देखते हैं कि क्या हुआ। वहां जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता ना करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत, ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बापू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। वहां उस लाइब्रेरी में जमा लोग सब लाला जी की बात सुनकर खुश हो गए और सब कहने लगे कि अब से उस लाइब्रेरी के किताब बाबू लाला पटेल रहेंगे। लाला जी ने केशव भाई को यह विश्वास दिलाया कि वे उस गांव वालों की और पुस्तकालय की चिंता ना करें। लाला पटेल ने बताया कि लाइब्रेरी, चरखा और खेत उस गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। अर्थात जिस प्रकार भगवान के घर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर पवित्र स्थान, सेक्रेड प्लेसेस हैं, उसी तरह पुस्तकालय जहां हमें ज्ञान मिलता है, चरखा जिससे हमें तन ढकने के लिए कपड़ा बनता है, और खेत जहां से हमें अनाज खाना मिलता है, ये सारे मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। तो किसी को इन जगहों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत पवित्र स्थल माने जाते हैं। लाला पटेल की यह बातें सुनकर वहां के गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। बच्चों, आंखों में चमक आ गई मतलब गांव वाले बहुत खुश हो गए। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें नई ताकत थी। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। वे किसान थे, अनपढ़ थे,
लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। केशव भाई की बातें सुनकर गांव वाले दुखी हो गए थे बच्चों। वे तब सोचने लगे कि उनकी मदद अब कौन करेगा। लेकिन जब लाला जी ने यह बताया कि वे लाइब्रेरी चलाएंगे, वे गांव वालों की मदद करेंगे, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे, लाइब्रेरी का काम भी देखेंगे, तब वहाँ के गांव वाले जो लाइब्रेरी में थे, वहाँ के गांव वाले ये सारी बातें सुनकर खुश भी हुए और उनमें एक नया आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास हो गया कि हाँ, हम भी आगे पढ़ाई करेंगे, हमारे लिए भी अभी कोई मदद ज़रूर करेगा, अभी हम अनपढ़ नहीं रहेंगे। समझ गए बच्चों? जी, लाला पटेल ने केशव भाई से लिखना पढ़ना सीखा था और लाइब्रेरी चलाने का तरीका भी सीखा। गांव वालों ने क्या किया? उस लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी क्यों रखा गया। समझे ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं। तो बच्चों, गांव वालों ने गांधी जी का साथ दिया। किस लिए? आज़ादी की लड़ाई में। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था ना, यह आज़ादी की लड़ाई आज़ादी के समय की बात बताई गई है। जी हाँ, गांव वालों ने भी गांधी जी का साथ दिया और लाला पटेल ने भी अहिंसा नॉन वायलेंस को अपनाया और खुद भी पढ़ाई करते गए और गांव वालों को भी पढ़ने लिखने में मदद करने लगे और खुशी खुशी लाइब्रेरी चलाने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? जी, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत प्रॉब्लम हो, उससे डरना नहीं, उसे हिम्मत से सामना करना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य टारगेट तक पहुंच पाएंगे। मुसीबत से डर जाएंगे तो जीवन में, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझे बच्चों? जिस प्रकार लाला पटेल ने अपनी हिम्मत और लगन से बंजर ज़मीन को हरा भरा बनाया और उतने ही प्यार से लिखना पढ़ना भी सीखा और गांव वालों की भी मदद की। तो चलिए बच्चों, अभी कुछ व्याकरण हो जाए। चलिए, आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी में आए हैं उदाहरण, देखिए। वस्तु में आएगा रामायण, कुरान आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा। स्थान में आते हैं हैदराबाद, वंडरला आदि। प्राणी में आते हैं महात्मा गांधी, लाला पटेल आदि। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, वस्तु में पुस्तक, कार आदि। स्थान में गांव, स्कूल आदि। प्राणी में आदमी, लड़का आदि। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं,
उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, अहिंसा, मित्रता, प्यास, भूख आदि। बच्चों, यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है, वर्ड पजल दिया गया है, ध्यान दीजिए। जी हाँ, इनमें शब्द छिपे हुए हैं जिन्हें आपको सही जगह पर, उनके उचित स्थान पर, प्रॉपर प्लेस पर लिखना है। चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले इस बॉक्स में मुझे दिखा है लाला पटेल। जी हाँ, आप लोगों ने भी देख लिया? अरे वाह, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। जी हाँ, लाला पटेल। तो लाला पटेल कहाँ लिखेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में या भाववाचक में? जी हाँ, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि लाला पटेल एक व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन में आता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा शब्द देखिए। जी हाँ, केशव। केशव, इसको कहाँ लिखेंगे? जी हाँ, ये भी एक व्यक्ति के नाम में आता है, प्रॉपर नाउन में होता है, तो ये भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लिखेंगे। अब इस वर्ग पहेली में ध्यान दीजिए बच्चों। तो अगला शब्द क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कहाँ लिखेंगे? किस बॉक्स में लिखेंगे? लाइब्रेरी क्या एक ही है या बहुत सारे होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे होते हैं ना जी। तो इस शब्द को हम लोग जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। इसके बाद आता है अगला शब्द लड़का। जी हाँ, लड़का। लड़का एक ही नहीं होते हैं, ये एक जाति, ग्रुप में आता है, तो इस शब्द को कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद अगला शब्द आता है अहिंसा। जी हाँ, अहिंसा। ये कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में। ये हम भाव, इसे फील कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम इसे महसूस समझ सकते हैं, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला शब्द है आजादी। जी हाँ बच्चों, ये कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा में। ठीक है? जी हाँ, ये सारे शब्द आ गए हैं। अब हो गई हमारी वर्ग पहेली पूरी। तो बच्चों, आपका पाठ लाला पटेल की लाइब्रेरी यहाँ समाप्त होता है। आप सब यह पाठ अच्छे से पढ़िए, इसमें आए नए शब्दों का और मात्राओं का अभ्यास, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और आपको जो वर्कशीट्स दिए गए हैं वह भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो और आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।